थोड़े से लगाव को प्रेम मान रहे हैं, अभी प्रेम नहीं आया है। और भक्ति भी बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। हम लोग क्या है, ऐसे साधारण भाव वाले हैं, थोड़ी बातों में हम अपने को भक्त मान लेते हैं, प्रेमी मान लेते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा साधन भक्ति है। 8 प्रकार की भक्ति के करने से 9वीं भक्ति प्राप्त होती, आत्मसमर्पण। जब उपासक का ये स्वभाव बन जाता है भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, उसी का स्मरण करना, और घर में ठाकुर सेवा या गुरु जी की छवि विराजमान कर उसकी पूजा करना, और सदैव हृदय में भाव रहना कि प्रभु और गुरुदेव का मैं दास हूं। और हमारे प्रभु चाहे जितने बड़े महिमा वाले हों, पर मैं उनका अंश हूं, तो वही मेरे मित्र भी हैं। ऐसे परम करुणा में प्रभु को मैं तन मन प्राण वाणी सब समर्पित करता हूं। ये अंदर की बात है। तनवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी किसी सकामतावश नहीं, अमलई, मैं आपको समर्पित करता हूं। अब इस आत्मसमर्पण से फिर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरुति प्रगट करणम जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। साधन तो नवधा भक्ति का हुआ, आत्मसमर्पण से आराध्य देव गुरुदेव कृपालु हो गए, फिर उन्होंने अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान कर दिया। तो कटे कर्म बंधन संसारी सुख सागर पूरी तति भारी विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे निज आलय वन आन बसाए। ये सब अब हरि का काम हो गया, अब ये गुरु की जिम्मेवारी है। वो आपके संचित समस्त कर्मों को भस्म कर देंगे। क्रियमाण उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, इसलिए बांधने वाले नहीं होंगे। प्रारब्ध मन प्रभु में अर्पित कियो तो शरीर भयानक दुख में है, पर मन आह्लादित रहेगा। ऐसा उपासक जो प्रारब्धवशात प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग रहा है, निरंतर ऐसा अनुभव कर रहा है हरि की हमारे ऊपर कृपा है, वो भगवत परम पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। तो ये बात कहना कि हमें प्रेम है पर हमारी दिनचर्या निश्चित नहीं है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बिना नेम के प्रेम नहीं होता, और प्रेम जब जागृत होता है तो उसका एक पर्सनल नेम होता है। ये सब नेम उसी में समा जाते हैं। उसका बस नेम होता पिय मूर्ति नयनन बसय ते रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि ना तो। प्रेम का एक स्पेशल नेम है, वो किसी और का फिर स्थान नहीं रहने देता। ना ही न रहो ही माठ, और गोपीजन कहते कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। प्रेम शब्द मत कहो, प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम सदा बढ़िवो करे जो शशकला प्रवेश, पर पूनो या में नहीं ताते कबहु न शेष। छीनय घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्रेम का एक अलग स्वरूप है। भयानक कष्ट अपमान तिरस्कार निंदा
उसके लिए खिलवाड़ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रेमी के हृदय में। अभी हम सब विषय आकर्षण के अंतर्गत हैं, देह भाव के अंतर्गत हैं। प्रेम का प्रभाव होता है वो देह विस्मृति करा देता है। पांचों भूले देह सुधि, आचार्यों ने कहा है। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा की नो। प्यारे जो अद्भुत रास कर रहे हैं, तत्ता थे ताता थे, इन शब्दों को सुन करके प्रेमी वही होता है जहां रास हो रहा है, तो देह शुद्ध है नहीं। एक बार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे थे। अब चिंतन में होली लीला हो रही थी प्रिया प्रीतम की, तो लालजू का पक्ष जोर हो गया और लाडली जू के पक्ष को रंग दिया। इतने में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था जो 500 वर्ष पहले 1 लाख का इत्र लाया था। काफी समय का अंतराय होता है, अब तो मतलब रुपए की क्या वक़्त रह गई। तो 1 लाख का इत्र लाए। पता चला स्वामी जी यमुना जी के पावन पुलिन में जाके कहा, स्वामी जी ये बिहारी जी के लिए इत्र लाए। ढक्कन खोला और ऐसे मारा तो लालजू के मुख पे पड़ा सब, तो सखियां जाके उनको घेर लिए और उनको प्यारी जू के समीप बांध करके ले आई। मतलब श्री हमारी महारानी जू की जय हुई। और स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वो इत्र लाने वाला जल गया कि इतनी दूर से महंगा इत्र रेत में फेंक दिया, क्योंकि उसको सामने दिखाई देता है रेत में। स्वामी जी जब बाह्य दशा को हुए तो उसकी तरफ देखा, कहा जाओ निधिवन में बिहारी जी विराजमान हैं, दर्शन करो जाके। तो चल दिया। जे ही गेट पे पहुंचा तो वही इत्र की खुशबू, और जे ही दर्शन करने गया तो पूरे बिहारी जी भींगे थे उसी इत्र से। फिर स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिरा कि प्रभु आप जैसे महापुरुषों की महिमा हम नहीं जान सकते, हमारे हृदय में जो क्षोभ हुआ उस गलती को आप क्षमा कीजिए। प्रेम प्रियतम से दूर नहीं करता, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान शंकर कह रहे हैं, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में, नेत्रों में प्रेम से ही होता है। तो प्रेम शब्द को तो ना उच्चारण करें कि हम, आजकल जो प्रेम कहा जाता है ना, हमारा इससे प्रेम है, प्रेम नहीं, खुला स्वार्थ है। आप देख लो, आप स्वार्थ को प्रेम कहते हो। किसी सुंदर रूप में, स्वस्थ शरीर में, धन में, कहीं ना कहीं तुम्हारी भोग बुद्धि है, उसी को तुम कहते हो हमें बहुत प्यार है इससे। अपने सुख प्राप्ति के लिए कहते हो हम आपके बिना जी नहीं सकते। ये प्रेम का लक्षण नहीं। प्रेम का लक्षण सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, कामना रहितम। प्रेम विशुद्ध भास्कर है, काम अंधकार है। आजकल काम को प्रेम कहते हैं कि ये दोनों जोड़े बहुत प्रेमी हैं। प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। संसार के व्यक्तियों से राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, स्वार्थ बंधन होता है, प्रेम नहीं होता है। इसलिए भैया खूब नाम जप करो, प्रियालाल के चिंतन में रहो, और एक दिनचर्या परफेक्ट बनाओ। बिना दिनचर्या के किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आज 20 माला कर लिया और कल 1 को माला नहीं किया, लाभ नहीं मिलेगा। 5 माला करो पर नियम बना के रोज करो। 10 मिनट सेवा करो पर नियम बना के करो। कुछ भी हो जाए, हमें सेवा का जो समय है वो देना ही है। नियम करते करते उपासक की धारणा पुष्ट हो जाती है, निष्ठा बन जाती है। जहां निष्ठा बनी, धारणा पुष्ट हुई, परमार्थ का मार्ग खुला दिखाई देने लगता है अंदर से। यह आध्यात्मिक है ना मार्ग, अंदर से आ जाता है। समझ